चांदनी चौक में जब भी आप आइए, खाने पीने की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है, लोग खरीदारी करते हैं। और ये एक ऐसी दिल्ली की मार्केट है जिसमें भीड़ कभी कम नहीं होती। तो मैं ऐसे ही, मैंने आपको बताया कि चांदी की चांदी होने वाली है, या चांदी में भी थोड़ा किनारे हो जाए। तो आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम है। अरे अभी हम एक बड़े ज्वेलर्स के यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। वो बड़े ज्वेलर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से सोने चांदी और डायमंड तीनों का धंधा मंदा है। आपका कहाँ यही है या? हमारा विनोद नगर मंडावली, मेन रोड मंडावली पे है हमारा दुकान। अच्छा, आप उधर है। तो ये आप यहाँ पटना से एरिया लगता है। होलसेल यहाँ से ले जाके आप लोग बिजनेस करते होंगे? हाँ, यहाँ पे बहुत काम होते हैं हमारी लाइन के, तो उसके लिए आना पड़ता है क्योंकि थोक मंडी यहीं चलिए, पे ये चांदनी चौक तो बहुत बड़े बड़े व्यापारियों का अड्डा है। आपका जो खुदरा दुकानें हैं वो आपके यहाँ ये जो प्रधानमंत्री की अपील है उसका, और बाकी सोने चांदी के लोगों के निवेश का या खरीदने का प्रचलन कैसा चल रहा है? माहौल क्या उधर है? मार्केट में मद्दा तो पहले से ही चल रहा था। अपील का कोई, मैं मामूली आंशिक प्रभाव बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि पहले से ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि ना आम इंसान के लिए लेना मुश्किल है। इसलिए बहुत मतलब हम लोगों के हालात ऐसे हैं कि बहुत गुजारा चल रहा है किसी तरह। काम बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। ये पिछले लगा लो 6 महीने से 8 महीने से, दिवाली के बाद से, जब से ये एकदम से सोना चांदी के रेट इतने ज़्यादा हाई हुए, उसके बाद लो हुए, मतलब मार्केट के रेट एक टिकाऊ नहीं है, अनसर्टेन बहुत है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा भाव हो रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि या तो जिनके पास बहुत पैसा है, काला धन है, वो लोग सोने में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, चांदी में गहना नहीं खरीद रहे, या तो वो लोग खरीद रहे हैं जो मजबूरी, जिनके घर शादियां पड़ी हुई है। सामान्य लोग, आम इंसान जो पहले अगर उसके पास बचत के कुछ पैसे हो जाते थे तो सोचता थे चलो यार आज कुछ खरीद लें, चांदी खरीद लें, आज कुछ। अब वो लोग घर में बैठ गए, अब उनको कोई बहुत यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने भी क्या करा है, जैसे अब कोई 100 ग्राम परचेज करने वाला कस्टमर था, वो चाह रहा है कि मेरा काम किसी तरह 50 ग्राम में ही निपट जाए। मतलब परचेजिंग हाफ हो गई है एक तरह से। किसी का अगर बजट 200 ग्राम का था तो वो भी यही चाह रहा है कि 100 ग्राम 80 ग्राम, मतलब कम में ही, कम से कम में जितना काम निकल जाए। जिसको घर में मजबूरी, शादी वगैरह, उनको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो शौकिया लेते थे, ऐसे कस्टमर बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम, जो अपने शौक के लिए बनवाते थे। और बाकी आप कहाँ से आए हैं? मैं राजीव कुमार, जिला गाजियाबाद से आया हूँ सर। रेडीमेड गारमेंट का मेरा बिजनेस है और इस टाइम ना बिजनेस चल नहीं रहा है, रेंग रहा है, बिल्कुल स्लो हो गया। अब सन्नाटा है मार्केट के अंदर बिल्कुल। क्यों? गारमेंट के बिजनेस में कपड़ा के तो यार ऐसी चीज़ है, कपड़ा और खाना, देखो खाने का हाँ? खाने का तो ये है कि पेट के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे पैसे कहीं से भी अरेंज करें, आदमी खाने को नहीं छोड़ सकता ना। खाना तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो गारमेंट में ऐसा क्यों? गारमेंट में यही है सर, एक तो फेस्टिव वगैरह कुछ नहीं, ऑफ हो चुका है इस टाइम, और फिर ना आदमी घबराया हुआ है कि पता नहीं क्या ऊपर से आदेश आ जाए, कब तक के लिए आ जाए, बहुत डर के चल रहा है आदमी ना, वो पैसे को बचा के चल रहा है। डरी, सशंकित है। हाँ जी जी जी, पैसे को लेके ना बहुत रोक के हाथ खर्चे कर रहे हैं लोग। और स्कूलों पे भी बच्चों के, मतलब जो महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, आज डर के स्कूल भी चेंज करा दिए। मंदी का दौर ऐसा चल रहा है, बहुत बुरा सिस्टम है सर। LPG के लिए बोलते हैं गैस मिल रहा है, बुक करते हैं, 1 महीना लग जाता है, उसके बाद वो DAC नंबर दो, उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो देख रहे हो दुनिया में ऊर्जा संकट है, इतना एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो कोई खाली यहीं के लिए थोड़ी नहीं, तो पूरी दुनिया के लिए है। देखो सरकार कह रही है सभी के लिए चल रहा है, पर ये ऐसी परिस्थिति आदमी के कंट्रोल में नहीं। आजकल पहले आदमी फ्री माइंड अपने हिसाब से चलता था, अब दूसरा बंदा उसको चला रहा है। ऊपर से फरमान आएगा हाईकमान का, वैसे बंदा पब्लिक, आम पब्लिक भी वैसे ही चलेगी। जैसा ऊपर से ऑर्डर आएगा ना, वैसे नीचे वाले लोग चलेंगे। पहले फ्री माइंड चलते थे, अब बाउंडेशन लग चुकी है लोगों पे। पहले जैसा मतलब रहा नहीं माहौल, बिल्कुल बहुत बदल गया हर तरह से। अगर ठेली भी रोड पे लग रही है ना, ठेली भी परमिशन से लगेगी, और जब तक के लिए बोली जाएगी तब तक के लिए लगेगी, वरना उठा के ले जाएंगे। पहले बोलते ठेली लगाओ, ठेली लगा दी, फिर ठेली को उठवाओ, भेज देते हैं। फरमान आ जाता, बेचारा कहाँ जाए गरीब। धंधा मतलब रोजगार तो कहीं है नहीं। ग्राउंड पे अगर आदमी कुछ अपना काम छोटा मोटा लेके बैठता है, उसे आके MCD और अन्य संस्थाएं आके उखाड़ के ले जाती हैं। जो उसका पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी जीरो हो जाता है। थोड़ा आपका क्या विचार है? क्या सवाल है? सवाल तो पूछो पहले। चांदी का आज क्या कीमत है? चांदी का रेट तो नहीं पता मुझे, पर 2.5 लाख के आसपास है।
2:30 से 3 के बीच में घूमते रहती है। यही हम पूछ रहे हैं, चांदी सोना, शादी विवाह, आर्थिक संकट, ऊर्जा, इसको आम लोग कैसे देख रहे हैं? चांदी और सोना तो महंगा हुआ है, लेकिन शादी ब्याह में जो जिनको ज़रूरत है वही लोग खरीदे, बाकी तो लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो लोगों को, आम पब्लिक को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कहाँ आम पब्लिक, आइए इधर, आम पब्लिक कहाँ खरीद ही रहा है, कहाँ खरीद पाएगा? नहीं, आम पब्लिक तो पहले भी नहीं खरीदता था, अब भी नहीं खरीद पाएगा। शादी विवाह इसी शादी ब्याह, हाँ, शादी ब्याह में ज़्यादातर लोग शादी ब्याह में ही खरीदते हैं सोना चांदी का। बाकी जो चांदी का प्रयोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है तो लोग इंडस्ट्रीज वाले लोग खरीदते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा सूट साड़ी पे कढ़ाई का जो सामान होता है उसका होलसेल का काम है, मटेरियल का। आपका काम कैसा चल रहा है? मेरा काम मंदा है इस महीने में, ये जो 2 महीने है इसमें काम थोड़ा मंदा ही होता है। हर साल। लेकिन यार इसी महीने में तो शादी विवाह होता है, फिर शादी विवाह तो खत्म हो गया ना। शादी विवाह के 1-2 महीने पहले काम ठीक ठाक होता है, लेकिन शादी खत्म होने के, शादी से रिलेटेड है हम लोगों का काम, सूट साड़ी का जो भी काम है। तो ये साल भर, मतलब हर साल 1-2 महीना के लिए मंदा होता है इस काम में। चलिए ठीक है। हाँ जी सर जी।